हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ जो रिलेटेड है डेथ एंजाइटी से। किसी अपने व्यक्ति की डेथ हो जाएगी, इस कारण जो एंजाइटी निर्माण होती है, चिंता, बेचैनी और घबराहट निर्माण होती है, डिप्रेस फीलिंग निर्माण होती है, उसे कैसे मैनेज किया जाए। और ये मेरा खुद का अनुभव है, क्योंकि अभी पिछले हफ्ते शनिवार को मेरे पिताजी को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। एडमिट करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि अभी मेरे पिताजी गुजरने वाले हैं, उसकी उनकी डेथ होने वाली है। उस समय मेरी चिंता बढ़ गई, एंजाइटी बढ़ गई, डिप्रेस फीलिंग बढ़ने लगी। मेरी हालत ऐसे हो गई कि मैं बात भी नहीं कर पा रहा था ठीक ढंग से, क्योंकि मन में इतना दुख, इतनी एंजाइटी, अस्वस्थता बढ़ गई थी, सडनली बढ़ गई। और ये बात भली भांति मैं समझ पा रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है, लेकिन मुझे शोक हो रहा था, दुख हो रहा था। और उसी वक्त मुझे ये भी लग रहा था कि ऐसा होना ये रियलिस्टिक भी है, क्योंकि फादर है। अगर फादर सच में अगर गुजर जाते तो ये फील होना स्वाभाविक है, क्योंकि मैं एक इंसान हूं। हालांकि साइकोलॉजी की प्रैक्टिस करता हूँ, आरएबीटी के क्लासेस लेता हूँ, आरएबीटी थेरेपी लेता हूँ, फिर भी मैं इंसान हूँ। और अगर मेरे पिताजी की डेथ होती है तो ये फील होना स्वाभाविक है, इसमें कोई अचरज की बात नहीं है, कोई अलग नहीं है। दुख अगर नहीं होता तो कुछ अलग बात है, या बहुत ज्यादा दुख होता तो कुछ अलग बात है, लेकिन मुझे जनरली नॉर्मल जो एंजाइटी होती है, दुख होता है, शोक होता है, उतना ही हुआ था। लेकिन ये बात यहां तक नहीं रुकी। मैं जब हॉस्पिटल से घर लौट आया, 11 बजे सोने के लिए गया। हालांकि मैं स्लीप हाइजीन को अच्छे तरीके से फॉलो करता हूँ, सभी साइकोलॉजिकल नॉर्म जो लोगों को बताता हूँ वो मैं खुद फॉलो करता हूँ। और साढ़े यानी 11 बजे मैं सोने के लिए गया, और 11:30 बजे तक मैं सोचता ही गया। सोचते सोचते मैं नकारात्मक विचार करने लगा, मेरे माइंड में नकारात्मक थॉट आने लगे। बचपन से लेकर अभी तक पिताजी ने जो जो बातें मेरे लिए की वो याद आने लगे, और मुझे और ज्यादा एंजाइटी होने लगी, बेचैनी, घबराहट होने लगी। और ये एंजाइटी इस कदर बढ़ी कि 11:30 भी बजे लेकिन मुझे नींद नहीं है। हालांकि मेरे साथ ऐसा नहीं होता है। जैसे ही मैं बिस्तर पर लेट जाता हूं तो विद इन 5 या 7 मिनट में मुझे नींद आ जाती है। मुझे ज्यादा देर नहीं लगती, चाहे कभी भी मैं सो जाऊं, क्योंकि मैं आरईबीटी और सीबीटी थेरेपी की फिलोसॉफी को अच्छी तरीके से फॉलो करता हूँ, डायरियाज फॉलो करता हूँ, और जो स्लीप हाइजीन है वो फॉलो करता हूँ, तो मुझे टाइम नहीं लगता। लेकिन उस दिन 11:30 बज गए, 30 मिनट हो गए। हालांकि मुझे 10 मिनट के अंदर नींद आती है, लेकिन अभी 20 मिनट ज्यादा हो गए, फिर भी नींद नहीं आ रही है, फिर भी मैं नकारात्मक सोच रहा हूँ और करवटें बदल रहा हूँ, इधर की उधर, उधर की इधर, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही है। और मुझे ये ध्यान भी नहीं है कि मैं एंजाइटी में जा रहा हूँ, डिप्रेशन फीलिंग में जा रहा हूँ, और मुझे डिप्रेस फील हो रहा है, ये भी मुझे जानियो नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, लेकिन मैं सोचते जा रहा हूँ। और करीब 11:45 बजे मुझे ये रियलाइज हुआ, अरे ये तो एंजाइटी फील हो रही है, ये तो घबराहट फील हो रही है, ये तो डिप्रेस फीलिंग है। इसका मतलब ये है कि अभी मुझे मेरे एंजाइटी पर काम करना जरूरी है, मेरे डिप्रेस फीलिंग पर काम करना जरूरी है। ये विचार मैंने जनरेट किया, और फिर मैं बिस्तर पर उठा, हाथ में पेपर लिया और पेन लिया, एबीसी मॉडल को यूज किया, और उसमें मैंने ये सारे सिचुएशन को रख दिया कि मुझे ये चिंता क्यों उत्पन्न हो रही है, मेरे माइंड में क्या चल रहा है, कौन सा थॉट चल रहा है जिसके वजह से, या कौन सा विचार चल रहा है जिससे मेरी चिंता और डिप्रेस फीलिंग उत्पन्न हो रही है। तो उसमें डिमांड थी कि मेरे फादर की डेथ होनी नहीं चाहिए। तो ये मैंने फाइंड आउट किया कि मेरे फादर की डेथ होनी नहीं चाहिए,
और वो डेथ हो सकती है, पॉसिबल है। 70 या 80% पॉसिबिलिटी ज्यादा थी डेथ होने की, 20% पॉसिबिलिटी थी नहीं होने की। लेकिन मुझ में इतनी सारी डिमांड बढ़ गई थी कि मेरे फादर की डेथ होनी ही नहीं चाहिए, इस तरह से मैं सोच रहा था। फिर मुझे रियलाइज हुआ ये क्या लॉजिकल, प्रैक्टिकल है, अचीवेबल है, साइंटिफिक है तो नहीं है। मेरे रूम में ही किस महापुरुषों की तस्वीरें लगाई थी, जो कैलेंडर होता है उसमें ही तस्वीरें थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू को देखा, भला देश के प्राइम मिनिस्टर रहे हो, उनकी भी डेथ हुई। सरदार वल्लभ भाई पटेल को देखा तो उनकी भी डेथ हुई। महात्मा गांधी को देखा तो उनकी भी डेथ हुई। फिर डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को देखा, उनकी भी डेथ हुई। फिर मैं याद करने लगा तो सिकंदर की भी डेथ हुई। जिनको ज्ञान की प्राप्ति हुई उनकी भी डेथ हुई, जिनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई उनको भी, उनकी भी डेथ हुई। जो खुद को भगवान का प्रेषित मानते हैं उनकी भी डेथ हुई, और जो खुद को भगवान का अवतार मानते हैं उनकी भी डेथ हुई। इसका मतलब यह है कि चाहे मैं कुछ करूं या ना करूं, चाहे वो आज बच जाएंगे या नहीं बच जाएंगे, लेकिन उनकी डेथ होना निश्चित है, स्वाभाविक है। यही नेचर का रूल। मैं कुछ भी करके उनकी डेथ को कंट्रोल नहीं कर सकता, उनकी डेथ मैं रोक नहीं सकता, क्योंकि ये नेचर का लॉ है, इस दुनिया का नियम है। जिन्होंने भी जन्म लिया है उनकी डेथ तो होने वाली है। कब होगी, कैसे होगी, कहां पर होगी, ये कोई नहीं जानता। तो मैं भी नहीं जानता कि डेथ होगी या नहीं होगी, लेकिन होगी तो जरूर है। ये इस तरह से मैंने सोचना स्टार्ट किया। तो फिर ये डिमांड क्यों करे भाई? डेथ तो निश्चित ही है, आज भी हो सकती है, कल भी हो सकती है, और नहीं भी हो सकती है। और केवल मेरे ही फादर की डेथ हुई है ऐसा नहीं है, मेरे पड़ोस के जो लोग हैं, आजू बाजू के लोग हैं, उनके भी फादर गुजर गए। खुद मेरे ही फादर के फादर गुजर गए, मेरे माँ के भी फादर गुजर गए, कितने सारे लोगों के फादर गुजर गए। और आज ही हॉस्पिटल में दो जो एक लड़के थे उनकी भी डेथ हो गई। तो ये डिमांड हम कैसे कर सकते हैं कि मेरे फादर की डेथ हुई नहीं है, होनी ही नहीं चाहिए? ये हम कैसे सोच सकते हैं? इन विचारों को मैंने जनरेट किया, रियलाइज किया कि इस दुनिया में मौत होना, किसी भी व्यक्ति की मौत होना, ये सत्य बात है। कब होगी, कैसे होगी, किस हालात में होगी, ये कोई नहीं जानता। तो फिर मैंने ये सोचा कि जो बात होने वाली है तो फिर डरना क्यों? जैसे देखो, एक डॉक्टर है, सर्जन है, उनके मां को कैंसर हुआ, तो उन्होंने जो बेस्ट हॉस्पिटल है कैंसर का वहां पर लेके गए, वहां पर उन्होंने अपने मां का इलाज किया, लेकिन वो नहीं बच पाए, सर्जन की मां नहीं बच पाई। और उन्हीं सर्जन ने एक दूसरे महिला का, उनको भी उसी प्रकार का कैंसर हुआ, खुद ऑपरेशन किया, वो बचे। यानी खुद डॉक्टर की मां, खुद डॉक्टर बचा नहीं पाया, लेकिन उसी डॉक्टर ने दूसरे मां को बचाया, दूसरे औरत को बचाया, महिलाओं को बचाया। दोनों की उम्र लगभग सेम थी। एक सर्जन थे, कैंसर स्पेशलिस्ट है, जब उनको ब्लड कैंसर डिटेक्ट हुआ तो उनको तुरंत ही दूसरे दिन हार्ट अटैक आ गया, उनकी डेथ हो गई। यानी इस दुनिया में कोरोना काल में आपने देखा होगा कितने सारे डॉक्टर्स की डेथ हो गई। किसकी डेथ कैसे हो जाएगी ये कोई नहीं बता सकता। और हर किसी की, चाहे वो किसी भी पोजीशन पर हो, कितना भी बड़े पोजीशन पर हो, और उसी दौरान रतन टाटा जी की भी दो डेथ हो गई। आप देखिए कितने बड़े इंसान है, फिर भी हो गई। इसका मतलब यह है कि जो भी व्यक्ति है, जिनका जन्म हुआ है, उनकी डेथ निश्चित है, होने वाली है, चाहे आप एक्सेप्ट करो या ना करो। लेकिन अगर आपने इस रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं किया तो आपकी चिंताएं और ज्यादा बढ़ती है, और डिप्रेस फीलिंग बढ़ जाता है, और आपको बहुत ज्यादा पीड़ा होती है। फिर मैंने ये रियलाइज किया कि ये बात तो लॉजिकल नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है, अचीवेबल नहीं है कि मेरे पिताजी की डेथ होनी नहीं चाहिए, ऐसा सोचना ये रैशनल नहीं है।
फिर क्या सोचा जाए। अभी देखो, अगर मेरे पिताजी गुजर जाते, उनकी डेथ होती, तो सच में मुझे शौक होता, मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे पसंद भी नहीं आता। तो ये रियलिस्टिक है, लेकिन डेथ होना ही नहीं चाहिए ऐसा सोचना जरूरी नहीं। तो ये सोचा मैंने, ये लॉजिकल भी है, प्रैक्टिकल भी है। क्योंकि देखिए, अगर मेरे पिताजी की डेथ हो जाए तो क्या मुझे पसंद आता, क्या मुझे अच्छा लगता? नहीं, मुझे दुख होता, मुझे बुरा लगता, बहुत ज्यादा बुरा लगता, बहुत ही अच्छा नहीं लगता, मुझे पसंद नहीं आता। लेकिन ये हम कैसे बोल सकते हैं कि जो बात मुझे पसंद नहीं है वो होना ही नहीं चाहिए? ऐसा तो नहीं बोल सकते। क्योंकि इस दुनिया में जिसका भी जन्म हुआ है, एक दिन वो चला ही जाता है, उनकी मौत होनी है। चाहे वो कितना भी बड़ा ज्ञानी हो, कितना भी बड़ा विद्वान हो, चाहे वो किसी भी पोजीशन पे हो, चाहे दुनिया का सबसे अमीर इंसान हो या दुनिया का सबसे गरीब इंसान हो, चाहे वो अच्छा इंसान हो, चाहे वो बुरा इंसान हो, चाहे वो भगवान हो या चाहे वो राक्षस हो, जिनका भी जन्म हुआ है उनका डेथ होना निश्चित है। तो फिर ये डिमांड क्यों करे भाई? रियलिटी को अगर हम एक्सेप्ट करते हैं तो हमें कंसर्न फील होगा, हमें सैड फील होगा, लेकिन हमें डिप्रेस फील या एंजाइटी फील नहीं होगी। और फिर मैंने ये सोचा तो मुझे कंसर्न और सैड फील हुआ। फिर मैंने अपने आप को बताया कि देखो, पॉसिबल है, डेथ हो सकती है। जितने दिन भी आपको मिलते हैं उनके साथ बिताए, उनके साथ बात करें, जो भी आप मेरे हाथ में है वो काम करने की मैं कोशिश करूंगा। अभी इस तरह से रैशनल विचार करने के बाद मुझे कंसर्न फील हुआ, सैड फील हुआ। और आपको पता है, कंसर्न और सैड फीलिंग ये हमारे लिए हेल्पफुल होती है, फंक्शनैलिटी बढ़ जाती है, मोटिवेशन बढ़ जाता है। उसके बाद फिर मैंने एक स्ट्रेटेजी डेवलप की, क्या कि डेथ होगी ये भी मैं नहीं जानता, नहीं होगी ये भी मैं नहीं जानता, दोनों बातें मुझे पता नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर मैंने जो भी चीजें मेरे कंट्रोल में है उनको अगर मैंने बेटर परफॉर्म करने की कोशिश की तो कैसा रहेगा? तो मेरे हाथ में क्या क्या है ये मैंने सोचा। पिताजी के साथ अच्छे से बात करना, उनकी सेवा करना, उनके लिए जो भी बन पाता है वो चीजें करना, डॉक्टर उनकी ट्रीटमेंट के लिए जो भी बन पाता है वो करना, उनकी केयर करना, जो भी पॉसिबल है वो चीजें करने की कोशिश करना। तो फिर मैंने ये दीर्घ श्वास सांस लिया कि हो गया, अभी मुझे ये करना है। फिर मैंने स्लीप हाइजीन को फॉलो किया कि अभी मैंने सोचा है, अभी ये जो प्रॉब्लम है, डेथ होगी या नहीं होगी कल देखेंगे, इस बात पर हम अगले दिन सोचेंगे। अभी मुझे सोने का काम करना है। ये ये तय कर कर मैं सो गया और मुझे अच्छे से नींद आ गई। दूसरे दिन गया, मुझे बहुत ज्यादा एंजाइटी नहीं हो रही थी और ना मुझे डिप्रेस फील हो रहा था। और अभी भी मुझे डिप्रेस फील नहीं हो रहा है, एंजाइटी भी नहीं हो रही है। और लेकिन मैं बेफिक्र भी नहीं हूं, मैं रिलैक्स भी नहीं हूं, मुझे कंसर्न फील होता है और मुझे सैड भी फील होता है। और इसी कारण मैं उनकी अच्छे ढंग से केयर कर पाया, उनको जो भी चाहिए था वो सारी चीजें मैंने दी, उनसे अच्छे से बात की। तो इस बात का समाधान भी है मुझ में। अगर मान लो ये एंजाइटी को अगर मैं मैनेज नहीं कर पाता तो ना उनसे मैं बात कर पाता, ना उनसे मैं कम्युनिकेट कर पाता, ना अपनी बातें बता पाता। कि मैंने बात तो की कि आपको क्या पसंद है, आपने अपने जीवन में क्या अचीव किया, मैं आपके बारे में क्या सोचता हूँ, आप मेरे बारे में क्या सोचते हो, आप लाइफ में क्या करना चाहते थे, आपने क्या क्या अचीव किया, यानी बहुत सारे मैंने बातें की। तो उन्होंने भी अपने जीवन की सारी कहानियां बताई, मैंने भी मेरे जीवन की कहानियां बताई, उनके बारे में मैं क्या सोचता हूँ ये बातें बताई है। तो इससे क्या हुआ, मुझे हल्का महसूस हुआ, मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने मेरे हाथ में जो भी चीजें थी और जो उस समय मुझे याद आई वो सारी चीजें की। तो इस बात का मुझे सेटिस्फेक्शन मिला, मुझे खुशी मिली कि मैं हेल्दी तरीके से बिहेवियर कर पाया। तो दोस्तों, इसी तरह से
किसी घटना के कारण हमें दुख नहीं होता है, किसी व्यक्ति के कारण हमें दुख नहीं होता है, तो दुख या सुख हमारे सोच पे ही डिपेंड होता है। तो आप भी इसी तरह से अपनी सोच को बदले और अपने जीवन में या आपके जीवन में जो भी परेशानी है, चिंता है, बेचैनी है या डिप्रेस फीलिंग है या जो भी है, उस परेशानी को दूर करें। ये वीडियो या ये इंफॉर्मेशन आपको कैसे लगी, ये कमेंट्स में जरूर बताएं, क्योंकि आप अगर बताओगे नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा कि जो हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं क्या वो सही हो रहा है, आपको पसंद आ रहा है, नहीं पसंद आ रहा है। तो प्लीज आप कमेंट्स में बताएं कि सच में ये इंफॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल है, हेल्पफुल नहीं है। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, ताकि और आपके लिए हम वीडियो बनाने के लिए हमारा मोटिवेशन बढ़े। और ये वीडियो औरों को भी शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इस तरह की REBT CBT रिलेटेड इंफॉर्मेशन जानने के लिए, सुनने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इंफॉर्मेशन के साथ में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।